ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खोकर दोबारा नहीं पा सकते हैं? यदि हमारा धन खो गया तो उसे भी हम अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य चला गया तो परहेज और चिकित्सा के द्वारा हम पा सकते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है? वो है समय। समय को हम रोक नहीं सकते हैं। एक बार अगर वो बीत गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। हम उसे मुट्ठी में बांध नहीं सकते, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम उसे व्यवस्थित जरूर कर सकते हैं। समय यानी टाइम को मैनेज किया जा सकता है। समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए समय पर आधारित एक किताब मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। इसके लेखक है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं अनामिका। संसार हिंदी साहित्यिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी किताबों की समीक्षा मिलती है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को हिंदी साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह पुस्तक हिंदी में लिखी हुई एक अनमोल पुस्तक है। लेखक ने इस किताब के द्वारा समय का बेहतर और सर्वोत्तम उपयोग बताया है। लेखक इस किताब में यह कहते हैं कि इस दुनिया में चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, किसी भी तरह का उसका पेशा हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, चाहे एक गृहिणी हो, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस किताब को मैंने रिव्यू के लिए नहीं मंगाया था, बल्कि स्वयं को पढ़ने के लिए मंगाया था। मैं स्वयं भी समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहती हूँ। मेरे लिए भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको टाइम मैनेजमेंट की समस्या का सामना करना पड़ता होगा। इसलिए मुझे इस किताब को लाना बहुत ज़रूरी लगा। इस किताब को पढ़कर आप समय का एक बेहतर उपयोग करना सीख जाएंगे। ये किताब आपके जीवन की एक बेहतर किताब साबित होगी। लेखक कहते हैं कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सुखी व्यक्ति हो या दुखी व्यक्ति हो सकता है भगवान ने किसी को कम संपत्ति दी हो, किसी को ज़्यादा दी हो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको भगवान ने सबको समान रूप से दिया है, वो है समय। हर किसी के लिए 24 घंटे का ही एक दिन होता है। ऐसी बात नहीं है कि अमीर व्यक्ति के लिए एक दिन 50 घंटे का होता है, गरीब के लिए 24 घंटे का होता है। ऐसा नहीं होता है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस 24 घंटे का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। समय उसी का होता है जो समय के साथ चलता है। लेखक हमें यह बताते हैं कि समय हमारे लिए कितना कीमती है। आप ये सोचते होंगे कि आपको भी पता है कि समय कितना कीमती है, लेकिन सवाल ये है कि समझते तो सभी हैं, लेकिन इसे जानते और इसे मानते कितने हैं? सवाल ये है। लेखक इस किताब के द्वारा समय को एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। नए सिरे से समय के बारे में सोचने के लिए यह किताब हमें विवश कर देती है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो हमें यह कहते हैं कि समय मत गंवाओ। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन सही और वास्तविक समाधान कोई नहीं बताता। कई बार हम स्वयं ही पेन और कॉपी लेकर बैठ जाते हैं और समय सारणी बनाने लगते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना है, लेकिन हम उसका पालन कितने दिनों तक करते हैं? मात्र एक दिन। दूसरे दिन से तो हम इसका आधा भी पालन नहीं करते और सप्ताह बीतते बीतते हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने कोई समय सारणी बनाई है। मैं ये नहीं कहती कि समय सारणी का महत्व नहीं है, समय सारणी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम समय सारणी बनाने समय वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखते। हम जोश में आकर के समय सारणी बना लेते हैं कि कल से तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका कारण है कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता ही नहीं। हमें स्वयं नहीं पता कि हम ये समय सारणी बना क्यों रहे हैं। हम बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। यह किताब इस समस्या का समाधान बताता है। ये बताता है कि जब हम समय सारणी बनाएं तो उसे बनाए कैसे, किन किन बातों को ध्यान में रखें। यह किताब हमें हमारा लक्ष्य स्पष्ट करने की भी सीख देती है कि हमें लक्ष्य किस तरह से बनानी चाहिए। पता है समस्या क्या है? हम उस कुक की भांति हैं जिसके पास सारी सामग्री है, चावल, दाल, आटा, सब्जियां, मसाले, सब कुछ है, लेकिन उसे बनाना कैसे है हमें पता ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट किताब हमें समय की एक अच्छी रेसिपी देता है कि हमें समय को कैसे मैनेज करना है। अगर आप किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना समय को मैनेज किए आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेखक ने इस किताब के माध्यम से समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए हैं। अब सभी को बताना तो संभव नहीं है एक वीडियो में, लेकिन मैं एक दो सिद्धांतों के बारे में आपको बताऊंगी। ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि हम अपने बेस्ट समय का
कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कितने भी बिजी लाइफ हो हमारी, लेकिन अगर हम उसे मैनेज करके चले, व्यवस्थित करके चले, तो हम अपने उद्देश्य को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक उद्देश्य ऐसा है जिसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे लेखक ने मेरी मन की बात कह दी हो सकता है कि आपको भी ऐसा ही लगे। इस सिद्धांत का नाम है समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम शुरू करते हैं तो दुनिया की सारी बाधाएं हमारे पास आ ही जाती हैं। जैसे ही हम कोई इम्पोर्टेंट काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है। ऐसा लगता है कि सारी विघ्न बाधाएं हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं, परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम जिस काम का बीड़ा उठाए हैं वो कभी कर ही नहीं पाएंगे, हमारा उद्देश्य कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। लेखक इस समस्या का समाधान इस किताब में पेश करते हैं कि कैसे हम इन बाधाओं से बच सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम उसे तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को मानकर उस पर चल करके हम अपनी बाधाओं को कुछ कम अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस किताब को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। लेखक ने एक और सिद्धांत हमें बतलाया है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। लेखक कहते हैं कि हमारी दिनचर्या ही सही नहीं होती है, हम अक्सर ऐसे कामों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, उसे हम करते ही नहीं। लेखक अपने इस सिद्धांत के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और किस तरह से उन्हें लागू करनी चाहिए। इस किताब में जितने भी सिद्धांतों के बारे में उन्होंने बताया है वो ना केवल आसान है बल्कि व्यवहारिक भी हैं। कुल मिलाकर यह किताब एक बहुत ही अच्छी किताब है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और किस तरह से समस्याएं हमारे सामने पैदा होती हैं, इन सब का वर्णन इस किताब में है। यह किसी खास वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई। यह किताब सबके लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों या फिर किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हों, अगर आप गृहिणी भी हो तब भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यह सबके लिए सबका समाधान प्रस्तुत करता है, इसलिए इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। अब मैं ये आप पर छोड़ देती हूँ कि आप अपने समय को बर्बाद करते हैं या इसका श्रेष्ठतम प्रयोग करते हैं, ये आप निर्णय लें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।